तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुदरती और ख़ूबसूरत जगहों पर जाने का शौक़ तो सबको ही होता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ जज़ीरों के बारे में बताएंगे जहां पर जाना ख़तरे से खाली नहीं बल्कि सीधा सीधा मौत को गले लगाना है। अगर आप बिल गेट्स के रिश्तेदार भी हैं और हज़ारों लाखों डॉलर्स खर्च भी कर लें तो भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। नंबर 1, स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद छोटा सा मगर खूबसूरत ये जज़ीरा स्नेक आइलैंड कहलाता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले किसी को इन सांपों के बारे में पता भी नहीं था कि इस जज़ीरे पर सांप पाए जाते हैं। इसका पता तब चला जब हुकूमत ने यहाँ केले उगाने का फ़ैसला किया। बाद में हुकूमत ने अपना फ़ैसला बदल कर यहाँ एक लाइट हाउस बना दिया ताकि बहरी जहाज़ों को यहाँ से दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस में कुछ लोग भी रहते थे। कहा जाता है कि इन लोगों पर भी सांपों ने हमला किया और इनको मार डाला। इसके बाद लाइट हाउस वीरान हो गया। इस जज़ीरे पर हर तरफ सांप ही सांप हैं। दरख्तों में, किसी पत्थर के नीचे। एक तहकीक के मुताबिक यहाँ पर हर 2 से 3 फुट पर सांपों के बिल मौजूद हैं। यहाँ हर तरह के सांप पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में गोल्डन लैंसेट, जो कि एक नायाब सांप है, सिर्फ इसी जज़ीरे पर ही मिलता है। इस सांप का जहर काफ़ी महंगा होता है। यहाँ मौजूद कुछ सांप जहरीले नहीं भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सांप जहरीले ही हैं। ये सांप यहाँ मौजूद कीड़े मकोड़ों और परिंदों को अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ सांपों की तादाद कम हो रही है। वो इसलिए क्योंकि परिंदों ने इस जज़ीरे पर आना कम कर दिया है। इसके अलावा कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से अपनी जान पर खेल कर इन सांपों को यहाँ से चोरी करते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि इनका जहर काफ़ी महंगा बिकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आने की इजाज़त सिर्फ ब्राज़ील नेवी और कुछ साइंटिस्ट को ही है, जो सांपों के जहर पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इस जहर से बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसा कि अगर किसी को सांप ने काटा हो तो सांप के जहर से बनी हुई दवाई से ही उसका इलाज होता है। इन सांपों को लेकर वहाँ के मकामी लोगों में बहुत सी कहानियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि 100 साल पहले बहरी कज़ाकों ने यहाँ ख़जाना छुपाया था और इसकी हिफाजत के लिए कुछ सांपों को यहाँ छोड़ दिया, जो बढ़ते बढ़ते आज हज़ारों की तादाद को पहुँच गए हैं। नंबर 2, रामरी आइलैंड। इस जज़ीरे की एक दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है दूसरी जंग अज़ीम से। ये वो जंग थी जिसमें जापान पर एटम बम गिराया गया था। इस जंग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन क्या आप जानते हैं इस खौफनाक जंग में जापान के 980 फौजियों को खूनखार क्रोकोडाइल्स ने निगल लिया था। असल में लड़ते लड़ते जापान के 1000 फौजी अपनी बाकी आर्मी से दूर हो गए थे और वापसी के लिए उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा गया था, और वो था रामरी आइलैंड। ये एक ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन उनके साथ इतना बुरा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस जज़ीरे पर कदम रखते ही उन पर जहरीले सांप, बिच्छू और मच्छरों ने हमला कर दिया। जापान के फौजी, जो पहले ही जंग की वजह से भूख और प्यास से निढाल थे, बग़ैर हिम्मत हारे आगे बढ़ते रहे। आगे खारे पानी के मगरमच्छ, जो शायद उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। नाज़रीन, खारे पानी के मगरमच्छ दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 20 फुट और इनका वज़न तकरीबन 1 टन तक होता है। थके हुए फौजी जब आगे बढ़े तो मगरमच्छ उन पर हमलावर हुए। इसके बाद बस गोलियों की आवाज़ें और फौजियों की चीखें सुनाई दी गईं। सारी रात वहाँ मौत नाचती रही और सुबह तक वो मगरमच्छ तकरीबन 980 फौजियों को ज़िंदा निगल चुके थे। 1000 में से सिर्फ 20 फौजी ही ज़िंदा बच पाए। आज भी इस जज़ीरे पर मगरमच्छ हुकूमत करते हैं और यहाँ जाकर ज़िंदा वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। नंबर 3, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये जज़ीरा भारत में मौजूद है। ये हज़ारों किलोमीटर पर फैला हुआ एक खूबसूरत जंगल है।
हैरत की बात ये है कि इस जजीरे पर इंसानों की एक ऐसी आबादी पाई जाती है जिसका आज की मॉडर्न दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये लोग बेहद पुराने तरीके से रहते हैं, यहाँ तक कि इन्हें खेती बाड़ी करना और आग जलाना भी नहीं आता। ये फलों और जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये तीरों और नेज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिकार में बेइंतहा माहिर होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये लोग पिछले 60,000 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। ये लोग झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं और इन्हें पहनने ओढ़ने का कोई ढंग नहीं है, बल्कि ये अपने जिस्म को ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी है कि ये हमारी ज़ुबान नहीं समझते। इनकी अपनी ही कोई ज़ुबान है। तारीख़ गवाह है कि जिसने भी इस जजीरे पर जाने की कोशिश की वो ज़िंदा बचकर नहीं आया। ये लोग बाहर की दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई जहाज़ या फिर हेलीकॉप्टर इस जजीरे के ऊपर से भी गुजरे तो ये उस पर भी तीरों से हमला कर देते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़यात के बाद हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ ख़तरनाक जजीरे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।